एक बच्चा जो समुद्र किनारे उगता था, जिसके पास चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, पर एक सपना था आसमान को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेने की। लोग कहते थे कि ये गरीब है, ये क्या उड़ान भरेगा। पर वही बच्चा आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन बना, देश का राष्ट्रपति बना और करोड़ों युवाओं की आंखों में सपने जगा गया। यह कहानी है उस इंसान की जो कहता था, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। यह कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्चे किरदार कहानी दिल से, जहां हम उन महान इंसानों की कहानियां लेकर आते हैं जो अपने संघर्षों से दुनिया को रोशन कर गए। आज की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, एक विचार की है, एक क्रांति की है, एक आग की है। जो आग जो एक छोटे से बच्चे के दिल में जली और पूरी दुनिया को रोशनी देकर चली गई। चलिए दिल से सुनते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक, संघर्षों से भरी और सपनों से सजी हुई कहानी। रात का समय था, तमिलनाडु का रामेश्वरम। समुद्र हल्की लहरों से तट को थपथपा रहा था। एक छोटे से घर में एक नवजात बच्चा अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ अपनी छोटी छोटी उंगलियों से हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके पिता जैनुलाब्दीन, जो एक साधारण नाविक थे, अपने बेटे को देख मुस्कुराए, ये बहुत ऊंचा उड़ेगा। वो बच्चा था अब्बुल बाकुल जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। कलाम का परिवार अमीर नहीं था, इतना भी नहीं कि वो जूते खरीद सके, लेकिन उनकी माँ एक ऐसा दिल रखती थी जिसमें दुनिया का हर भूख को मिटाने की क्षमता थी। कई बार घर में रात का खाना कम होता तो माँ कहती, मुझे भूख नहीं है, लेकिन असल में वह अपनी थाली बच्चों को दे देती थी। ये त्याग, ये सादगी, ये संस्कार कलाम के चरित्र की नींव बने। स्कूल जाने के लिए उन्हें घर से कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। रोज़ सुबह जल्दी उठना, पिता की नाव तैयार करवाने में मदद करना और फिर अखबार बेचने जाना और उसके बाद स्कूल पहुंचना। पर इस छोटे से चेहरे पर थकान कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि दिल में एक सपना पल रहा था, उड़ने का सपना। रामेश्वरम के आकाश में उड़ते पक्षी, आसमान में उड़ते विमान, ये सब देखकर वो घंटों खड़ा रहता और सोचता, मैं भी उड़ूंगा एक दिन जरूर। स्कूल के कलाम सबसे तेज छात्र नहीं थे, लेकिन सब पूछने वाले, सब सीखने वाले और सबसे जिज्ञासु जरूर थे। भौतिक विज्ञान उनका पसंदीदा विषय था। एक दिन स्कूल में उनके टीचर श्री आयादुरई ने एक मॉडल ग्लाइडर बनाकर दिखाया। कलाम को आंखें चमक उठी, सर क्या मैं भी ऐसा बना सकता हूँ? टीचर मुस्कुराए, अब्दुल तुम सिर्फ एक ग्लाइडर नहीं, पूरी दुनिया के लिए उम्मीद का आकाश बनाओगे। ये वाक्य कलाम के दिल में गहराई तक उतर गया। कॉलेज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, घर की हालत खराब थी, लेकिन पिता ने कहा, जाओ बेटा पढ़ो, ज्ञान से बड़ी कोई दौलत नहीं। कलाम इंटरमीडिएट पढ़ना चाहते थे। वह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुँचे। MIT में फीस बहुत थी, पर उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रख दिए। कलाम भावुक हो गए। उन्होंने मन में वादा किया, मैं कुछ बड़ा करूंगा ताकि ये त्याग बेकार न जाए। MIT में उनका पहला बड़ा झटका लगा। विमान डिजाइन की परीक्षा में वह असफल हो गए। टीचर ने कहा, अब्दुल तुम्हें 2 दिन में पूरा प्रोजेक्ट फिर से तैयार करना होगा, वरना तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगी। 2 दिन लगातार काम, नींद शून्य, लेकिन जब मॉडल तैयार हुआ, टीचर खड़े होकर ताली बजाने लगे। तुम में आग है लड़के, इस आग को जिंदा रखना। MIT से निकलते ही कलाम का चयन DRDO में हुआ। उन्होंने हेलीकॉप्टर और मिसाइल शुरुआती प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन उनका दिल कुछ और चाहता था, आसमान को छूने वाली उड़ान। फिर आया वह मौका, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च वाहन SLV-3 का नेतृत्व किया। पर कहानी आसान नहीं थी। SLV-3 की पहली विफलता 1989 में। लॉन्च का पल पूरा भारत टीवी पर देख रहा था। काउंटडाउन हुआ और रॉकेट उड़ा, लेकिन कुछ मिनटों बाद वह समुद्र में गिर गया। पूरा देश निराश।
अखबारों में नकारात्मक हेडलाइंस, वैज्ञानिकों पर सवाल और कलाम पर सबसे बड़ा बोझ। मैंने देश को निराश किया, लेकिन उसके अगले ही दिन इसरो प्रमुख सतीश धवन मीडिया के सामने आए और बोले, असफलता मेरी है, वैज्ञानिकों ने अपना काम किया, अगले लॉन्च में सफलता हमारी होगी। कलाम हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार देखा नेतृत्व क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है। एक साल बाद 1980 में SLV-3 ने सफलता रोहिणी सैटेलाइट को कक्षा में पहुंचाया और भारत उसके बाद कभी पीछे नहीं मुड़ा। DRDO में लौटने के बाद कलाम ने भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम को लीड किया। अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश, इन सब में उनकी निर्णायक भूमिका थी। भारत पहली बार महसूस कर रहा था कि हम मजबूर राष्ट्र नहीं हैं, सशक्त राष्ट्र हैं। साल 1998, कड़कड़ाती धूप, राजस्थान का रेगिस्तान और गुप्त मिशन पोखरण परमाणु परीक्षण। CIA की नज़र हर कदम पर थी। दुनिया की ताकतें भारत को रोकना चाहती थी, लेकिन भारत ने तय कर लिया था कि यह परीक्षण होगा, हमारा सिर झुका नहीं रहेगा। डॉक्टर कलाम और राजगोपाल चिदम्बरम इस मिशन को दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ थे। कलाम रेगिस्तान में घूमते, वैज्ञानिकों से मिलते, हर छोटे बड़े हिस्से की जांच करते और मुस्कुराते हुए कहते, भारत अब सिर्फ उड़ान नहीं भरेगा, भारत अब गरजेगा। और फिर 11 मई 1998 भारत ने 5 परमाणु परीक्षण करके दुनिया को संदेश दिया, हम शांति प्रिय हैं लेकिन कमज़ोर नहीं। पूरी दुनिया हिल गई। भारत का नाम सुनकर शक्तियाँ चौंक गईं और देश में एक नया हीरो जन्मा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 2002 पूरे देश में एक ऐसा राष्ट्रपति चुना जो वैज्ञानिक भी था, कवि भी, शिक्षक भी और इंसान तो इतना बड़ा कि खुद को राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्र का सेवक कहता था। वह बच्चों से मिलते, छात्रों से बात करते, सपनों को पकड़ने की सलाह देते। उनका हर वाक्य, हर मुस्कान युवाओं के दिल में एक नई चिंगारी जलाती। राष्ट्रपति भवन में बच्चों की आवाज़ बढ़ गई क्योंकि कलाम कहते, राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा हैं, अगर वह सपने देखेंगे तो देश उड़ान भरेगा। 27 जुलाई 2015 डॉक्टर कलाम IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। विषय था क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लैनेट। लेक्चर शुरू हुआ, उन्होंने पहला स्लाइड बदला और उनके शब्द आधे में ही रुक गए। दिल का दौड़ा पड़ा। मंच पर ही भारत का सबसे प्यारा शिक्षक दुनिया को संदेश देकर चला गया। जैसे किताब का आखिरी पन्ना, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कहा था, मेरी कहानी नहीं, मेरे सपनों को आगे ले जाना है। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे सादगी थे, वो त्याग थे, वे आग थे, वो उड़ान थे। रामेश्वरम के एक गरीब बच्चे से लेकर राष्ट्रपति भवन की चमकती रोशनी तक इस यात्रा ने हमें एक ही बात सिखाई, असली ताकत पैसों में नहीं, दिल की सच्चाई और सपनों की उड़ान में होती है। अगर कलाम उड़ सकते थे तो आप भी उड़ सकते हैं। अगर उन्होंने कठिनाई को जीत लिया तो आप भी जीत सकते हैं। हम फिर मिलेंगे और सच्चे किरदार की कहानी के साथ। तब तक याद रखना, सपने छोटे हों या बड़े, उन्हें देखने वाला दिल कलाम जैसा होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार।